हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, यानी आर्थ्रोपोड्स में क्या है मेटामॉर्फोसिस होती है और इंसेक्ट में होती है। तो क्या होती है उसी के बारे में आज समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो इसके डेफिनेशन अगर देखते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस इज एक प्रोसेस आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट सम एनिमल्स गो थ्रो, स्पेशली इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फिजिकली एंड बिहेवियरल चेंज दैट ट्रांसफॉर्म एनिमल्स फ्रॉम इट्स इमेच्योर फॉर्म कॉल्ड लार्वा या निम्फ इनटू द अडल्ट फॉर्म। कहने का मतलब इसमें जो है इंसेक्ट्स हमारे क्या है लार्वल फॉर्म से और हमारे क्या है अडल्ट फॉर्म तक के बीच की जो डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, चेंजेस आते हैं, उन्हीं को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक हमारे क्या है ये हमारे क्या है बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट, इनकी क्या है ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फिजिकली एंड बिहेवियरल चेंजेस में देखने को मिलते हैं। तो इसी कंडीशन से इसमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। स्पेशली किस में होता है, ये हमारे किस में होता है इंसेक्ट में होता है। ठीक है, तो समझ गए मीस हमारे क्या होता है लार्वल से लेके हमारे अडल्ट फॉर्म तक की जो सफ़र होता है उसमें जो चेंजेज आते हैं उसी को ही हम क्या है मेटामॉर्फोसिस के नाम से इसको जानते हैं। अब हम समझते हैं मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस हमारी कितने हैं, ये 3 प्रकार की होती है। देर आर 3 मेन टाइप ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस के कितने 3 प्रकार होते हैं, उनको समझते हैं कौन से क्या है प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है आ मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस। आ मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं। इन दिस टाइप मेटामॉर्फोसिस देयर इज नो डिस्टिंक्ट लेवल स्टेज एंड द जुवेनाइल इंसेक्ट रिजेंबल इन अडल्ट्स इन द अपीयरेंस एंड बिहेवियर्स। इसमें कहने का मतलब है इसमें जो हमारे क्या है लार्वल स्टेज होती है, तो उसमें कोई देर आर नो डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज, यानी कोई इसमें क्या है लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। मीन्स इसमें क्या है जुवेनाइल इंसेक्ट जो हमारे होते हैं वो रिजेंबल दिखाई देते हैं बिल्कुल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के हिसाब से बिल्कुल अडल्ट के तरीके से। ठीक है, तो मीन्स क्या है अडल्ट में और जुवेनाइल में कोई डिफरेंस इसमें क्या है नहीं होता है। मीन्स अडल्ट और जुवेनाइल दोनों क्या सिमिलर दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसमें क्या है कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो इसी को ही आ मेटाबोलिस या आ मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस के नाम से आती है। ये किस में पाई जाती है, तो हमारे किस में पाए देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है सिल्वर फिश देखने को मिलती है और स्प्रिंग टेल्स देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मेटामॉर्फोसिस कौन से इंसेक्ट में कौन कौन सी पाई जाती है। तो सिल्वर फिश और एसएस, यहाँ से याद रखो एसएस में हमारे क्या है एस में क्या है आ मेटाबोलिस इसमें पाए जाते हैं। एएसएस यहाँ से याद रखो एएसएस मीन्स क्या होता है आ मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस हमारे एसएस मीन्स क्या सिल्वर फिश और स्प्रिंग टेल में पाई जाती है। ये फिगर के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। ये हमारे क्या है स्प्रिंग टेल्स एनिमल्स है और ये हमारे क्या है सिल्वर फिश एनिमल्स है। ठीक, तो इसमें क्या है आ मेटाबोलिस मॉर्फोसिस इसमें पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी हमारी जो मेटामॉर्फोसिस है उसको क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो ये हमारी क्या है हेमी मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। अब हेमी मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस इसको समझते हैं ये क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस द जुवेनाइल इंसेक्ट कॉल्ड, इसको निम्फ के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल रिजेंबल द अडल्ट इन शेप। ये हमारे क्या है अडल्ट शेप बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देता है, इसको निम्फ के नाम से जानते हैं इसको। लेकिन निम्फ हमारा कैसे दिखाई देता है अडल्ट की तरह दिखाई देता है, लेकिन है अडल्ट इन शेप आकार में, बट लैक ऑफ विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन इसमें कमी किसकी होती है, हेमी का मीन्स होता है आधा, यानी आधी चीज़ इसमें क्या है कमी कुछ दिखाई देगी। तो उसमें रिजेंबल दिखाई तो देता है लुक लाइक एज ए अडल्ट, बट इसमें क्या होता है लेकिन कमी किसकी होती है विंग्स मीन्स इसमें पर नहीं देखने को मिलेंगे और हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते किसमें लिम्फ में। इसी की वजह से इसको क्या है हेमी मेटाबोलिस के नाम से आता है। द निम्फ अंडरगोज द सीरीज ऑफ है ना मोल्ड्स ग्रेजुअली डेवलप हमारा कैसा होता है दीज फीचर्स आर यू अंटिल इट रीच एडल्टहुड। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आता है ग्रासोपर इसमें देखने को मिलेगा और हमारे क्या है कांक्रोच देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जीसी यानी ग्रासोपर और कांक्रोच इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है उसका
काकरोच का फिगर है और ये हमारा क्या है, इसमें क्या है ग्रासोफर का नीचे क्या है फिगर दिया गया है। तो इसमें क्या है जो निम्फ होता है, जो जुवेनाइल होता है इंसेक्टों से निम्फ के नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल एडल्ट की तरह रिजेंबल सीम्स एडल्ट, उसकी एडल्ट की तरह दिखाई देता है, बट इसमें क्या है विंग्स और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है हेमी मेटाबोलस, इसमें दो आते हैं, ग्रासोफर इसमें देखने को मिलता है और हमारा क्या है काकरोच देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी वो है होलो मेटाबोलिस मार्फोसिस। अब होलो मेटाबोलिस मार्फोसिस क्या होता है, इन दिस मेटामॉर्फोसिस द जुवेनाइल इंसेक्ट कार्ड, इसमें क्या है लार्वा कहते हैं जो जुवेनाइल होता है। ठीक है, लुक्स लाइक्स कम्प्लीटली डिफरेंट, ये हमारे बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल फ्रॉम द अडल्ट शेप साइज एंड बिहेवियर, तीनों में बिल्कुल अलग दिखाई देगा। बट द लार्वल फीड्स एंड ग्रोस, लार्वा खाता है और ग्रो करता है, एंड दैट अंडरगोज आ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड प्यूपा। इसमें इसके बाद में क्या है लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लार्वा इनकेस्ड इन द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड प्यूपा, यानी लार्वा बनता है, लार्वा के बाद इसके बाद में हमारा कौन सा बनता है, इसके बाद हमारा क्या है अंडरगोज द प्यूपा बनता है। ठीक है, इसे प्यूपेशन के नाम से जानते हैं। तो लार्वा के बाद प्यूपेशन और इसको एक कवरिंग अपने ऊपर कर लेता है, इसको हम क्या है प्यूपा के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, undergoes the transformation of pupation during this is a larva enclose the protect from the structure called pupa, undergoes complete restructuring of its body, includes the development of the wings, reproductive systems इसमें क्या है डेवलप होंगे। once a transformation of a complete the adult emergence from the pupa, एग्जाम्पल ऑफ इसमें क्या है इंसेक्ट अंडरगोज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड्स, इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारे क्या होता है बटरफ्लाई आती है, मॉथ्स आते हैं, बीटल्स आते हैं और हमारे क्या फ्लाइज आती हैं। ठीक है, तो होलो मेटाबोलस में कौन कौन से आते हैं VVMF। तो यहाँ पे अगर इसकी ट्रिक बनाते हैं तो क्या है BV यानी बटरफ्लाई हमको देखने को मिलेगा, बीटल्स देखने को मिलेगा, मॉथ्स देखने को मिलता है और F देखने को मिलता है। BBFM के नाम से उसको कह सकते हैं। बी बटरफ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, बीटल देखने को मिलेगा और हमारे फ्लाइज देखने को मिलेगा और M से हमारे क्या है मॉथ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो होलो मेटाबोलिस समझ गए, होलो मेटाबोलिस बिल्कुल जुवेनाइल और हमारा अडल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें प्यूपा स्ट्रक्चर लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा अपने आप को एक कवरिंग से कवर कर लेता है, उसके बाद में उसका विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है और ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अडल्ट में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है कंडीशन होलो मेटामॉर्फोसिस की थी। तो हमने 3 प्रकार के बताए थे, आमेटाबोलिस, हेमी मेटाबोलिस और होलो मेटाबोलिस, उनके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और जानकारी आपको ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।